उफ, अर्शदीप ये क्या कर दिया यार। मतलब मैच हम जीत चुके थे, ऑलमोस्ट देयर थे। सिराज इतनी एक तरफ मैच्योरिटी दिखा रहे थे, वो निकल निकल कर पैर हल्का निकाल कर सिंगल सिंगल सिंगल। मतलब जब जब इनफैक्ट सिराज खेल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि यार ये आगे निकल के ना मार दे। मतलब आपको याद है वो अश्विन और सिराज बैटिंग कर रहे थे, अश्विन ने सिंगल लेकर सिराज को दिया और कहा बहुत भरोसा करके दिया तेरे को, तोड़ना नहीं दिल। और वो सिक्स मार देते। कहते हैं अरे यार तुझे सिंगल लेने को कहा था। और वही मुझे याद आ रहा था कि यार सिराज फिर कहीं सिक्स मारने में ना चले जाएं, लेकिन सिराज पूरी मैच्योरिटी दिखा रहे थे। बट दूसरे एंड पर अर्शदीप आते हैं, 1 रन चाहिए होता है, 14 बॉल बच रही होती है। हाँ, मतलब सोशल मीडिया पर अब हर तरफ अर्शदीप है। इंडिया श्रीलंका का मैच टाई हो गया काफी दिनों बाद ऐसा। और देखो ना, 2 बैक टू बैक मैच ड्रॉ हुआ है। मतलब इससे पहले T20 में वहां तो सुपर ओवर होता है, तो वहां हो गया था, यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ मैच टाई हो गया। बट 2 बैक टू बैक मैचेस एक पॉइंट पर आकर के खत्म होना, और अर्शदीप के पास मतलब बहुत मौका था, 14 बॉल बच रही थी, एंड एवरीवन इज नाउ लाइक कि यार अर्शदीप को फिनिशर बनना था। अर्शदीप इज लाइक अर्शदीप सिंह धोनी बनने चले थे। आई अंडरस्टैंड कि यार बहुत क्लोज था, इनफैक्ट 2 विकेट बच रही थी। मतलब आप सोचो ना कि शिवम दुबे थे और उसके बाद अर्शदीप थे, और हमारे पास सिर्फ 1 रन चाहिए था, सिर्फ 1 रन। और वही सिमिलर बॉल वही पड़ती है शिवम दुबे को। इनफैक्ट सबको ये लगा था कि दुबे फिनिश ऑफ इन स्टाइल करने के चक्कर में जाएंगे या फिर कर ही देंगे फिनिश ऑफ इन स्टाइल, लेकिन दुबे ने थोड़ी सी सेंसिबल दिखाया, पैर निकाला, रोकने की कोशिश करी, बॉल हल्की सी टर्न हो गई, वो आउट हो गई। लेकिन अर्शदीप जब आते हैं, मतलब बहुत फोटोज ऐसे चल रही हैं, एक तरफ अर्शदीप दूसरी तरफ धोनी। लोग कह रहे हैं कि अर्शदीप जो है वो फिनिश ऑफ इन स्टाइल वाली कमेंट्री लगता है उनके कानों में आने लगी, और एकदम से वो मारने की कोशिश करने गए और फेल हो गए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अर्शदीप सिंह को लगातार ट्रोल कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि यार मतलब जो भी एक्सपेक्ट, ट्रोल की बात छोड़ो, लेकिन ट्रोल हो रहे हैं वो। और यहाँ पर इसलिए मैंने सोचा कि यार अर्शदीप से आपको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए थी। आई अंडरस्टैंड, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, अगर 14 बॉल में 1 रन चाहिए तो आप एक्सपेक्टेशन रखोगे और रखो, लेकिन इतनी नहीं कि उनको ट्रोल करना चाहिए, इतनी नहीं कि वो 6 मारने चले गए तो लोगों ने सवाल उठा दिया। हालांकि सबका दिल टूटा, मतलब सबको लगा कि यार आसान था, मैच निकल जाता, और जीजी एरा में पहला T20 हम जीते थे, पहला ओडीआई भी जीत जाते, और जितना सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मैच बड़ा इंटेंस होकर चल रहा था। लेकिन शायद इन सबके बीच में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया की बैटिंग आज कोलैप्स हुई है, इंडिया की बैटिंग फेल हुई है। हाँ, माना कि दुबे आउट हो गए, माना कि अर्शदीप आउट हो गए, मैच टाई पर खत्म हो गया, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि 75 पर 0 था एक टाइम, 230 पर ऑल आउट हो गए। हमारे बैटर्स के जब आप नंबर्स देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा T20 के नंबर्स हैं। हाँ, मतलब आप रोहित शर्मा को हटा, रोहित शर्मा का इंटेंट कुछ और था। रोहित शर्मा ऐसा लग रहा है जहां पर उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म किया था वहीं शुरू किया है, जिस तरह से इनफैक्ट पिछले कुछ साल से जिस इंटेंट से वो खेल रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यार रोहित शर्मा ऐसा लग रहा है कि अपनी पीक पर तब आए हैं जब उनका करियर लास्ट पर है। लेकिन अगर उनके अलावा आप देखोगे, शुभमन गिल 16 रन, बहुत सारी बॉल खेल, आपको विराट कोहली 24 रन, वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा गया, क्यों ये समझ नहीं आया, बिकॉज उस टाइम पर अगर आपको लेफ्ट हैंडर भेजना था आप दूसरे को भेज सकते थे, बट ठीक है, आपने वॉशिंग ओवर भेजा, 5 रन पर वो आउट हो गया। फिर श्रेयस अय्यर 23, राहुल 31, अक्सर 33 और दुबे 25। हालांकि केएल राहुल को लेकर के बहुत लोग बात कर रहे थे कि यार एक तरफ ऋषभ पंत है, दूसरी तरफ केएल राहुल है, आज जरूरत थी कि एक इंसान खड़ा होकर खेले। राहुल ने खेला भी, लेकिन अगर मैच फिनिश करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, तो शायद अर्शदीप तक बात नहीं जाती वहां तक, और हम उससे पहले मैच जीत जाते। और हम जानते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो स्पिनर्स को कितना अच्छा खेलते हैं, लेकिन 10 विकेट गिर जाना 115 रन के स्पेस में ये सवाल खड़ा करता है। रोहित शर्मा को हमने देखा है कि भाई वर्ल्ड कप में, याद कीजिए 2023 का जो वर्ल्ड कप था, जब हमने स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया के सामने, जिस तरह से रोहित शर्मा मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार आज तो 300-350 रन बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन रोहित के आउट होते ही फिर एकदम से टीम में ऐसा लगता है डिप्रेशन का माहौल हो जाता है, सब धीरे धीरे खेलने लगते हैं। आज फिर वही हुआ, रोहित शुरू करते हैं, एक जबरदस्त इंटेंट दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद ऑपोजिशन को एक छोटा सा निक मिलता है और वहां से वो काम तमाम कर देते हैं। आज 10 में से 9 विकेट हमारी श्रीलंकन स्पिनर्स ने ली। हसरंगा ने 10 ओवर में 3 विकेट, 58 रन, असलंका 8 ओवर 8.5 बॉल 3 विकेट, और वलीलागे ने 9 ओवर में 2 विकेट। वलीलागे पिछली बार भी जब इंडिया के सामने आए थे वहां भी कमाल किया था, रन अच्छे किए थे, आज भी रन किए, विकेट भी ली। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारी बैटिंग यूनिट फेल हुई, और एंड में बस किस्मत ये खराब थी कि अर्शदीप के हाथ में बैट था, 1 रन चाहिए था, और शायद अर्शदीप के कानों में वो फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल वाली कमेंट्री चलने लगी, और उन्होंने सोचा कि यार किस्सा खत्म करो, 6 मार देता हूं।
सिक्स मारने में फंस गए और लोग अब हर तरफ से कह रहे हैं कि यार अर्शदीप ऐसे। तो शायद अर्शदीप तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए थी, इतना बड़ा टोटल था नहीं, बट समहाउ बात पहुंची। अच्छी बात यह है कि दुबे जी ने वो सिक्स लगा दिया था तो मैच थोड़ा क्लोज आ गया, फिर रन्स आ गए, चौका आ गया, तो जाकर के हमारा मैच टाई हो गया। तो खैर शर्मिंदगी वाले स्टेज से हम बच गए, बट यहां पर टाई होना भी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए हार जैसा। खैर आप इसको किस तरह से देखें? क्या आपको लग रहा है कि अर्शदीप सिंह ज्यादा जिम्मेदार हैं, या फिर यार इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हुई है, या तो शायद उधर फोकस ज्यादा होना चाहिए और अर्शदीप को थोड़ा कम ट्रोल होना चाहिए? आपको क्या लगता है?